शब्बो की एक बुआ है, उसकी अफ्रीका में कोयले की खदानें हैं और उन खदानों में से हीरे निकल आए और वो रातों रात 300 करोड़ रुपए की मालकिन हो गई। और बुआ जी लड़का चुनने के लिए आने वाली हैं, जिन्हें वो पसंद करेंगी वही शब्बो का पति और उनके पैसे पाकर करोड़पति बनेगा। और शब्बो ने मेरा नाम दे दिया है। और प्रॉब्लम यह है कि उसकी बुआ अपने होने वाले दामाद के घर में कुछ दिन रहना चाहती है और फिर उसके माँ बाप से मिलना चाहती है। अरे तो आने देना बुआ जी को यहाँ पर, ऐसा परिवार दिखाएंगे कि बुआ जी दंग रह जाएंगी। और रहा सवाल इसके बाद का, तुम्हारे पिताजी का, उनको भी बुला लेंगे यहाँ पर, टेंशन क्यों ले रहा है? अरे टेंशन इसी बात की है, 3 दिन में बुआ जी आने वाली हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके दामाद को उसके पिताजी ने लात मार के घर से निकाला हुआ है और उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो क्या होगा मेरा? कैसे जुड़ेगा मेरा रिश्ता? और ये शादी के दिन के फोटोज। वाह कितने अच्छे हैं। हाँ, और आरती कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाँ, मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। काश इस शादी में मैं भी शामिल हो पाती। ओहो, तो हमारा टेंशन और बढ़ जाता। टेंशन बढ़ जाता? बढ़ जाता। आप होती तो टेंशन बढ़ जाता। हाँ, ऐसे बढ़ जाता है ना माँ। क्या कर रही हैं आप लोग? मेरी शादी का एल्बम। वाह आंटी, काश आप भी होती शादी में। पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी तो तुम्हें मिस किया। पता नहीं अब इस घर में शादी की शहनाइयां कब गूंजेगी। अरे तुलिका दीदी है ना, उनकी शादी होगी अब। मैं देखो भाई, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। आगे के 5, 10, 15, 20, 25 साल तक मैं शादी नहीं करूंगी बस। तो फिर हम किसकी शादी करवाएं? अरे आपको आपके पिता की कसम, मेरा मतलब दादू की कसम है। ए राजू, रुक रुक। वैसे भी राजू कोई कामकाज तो करता नहीं है, तो इसकी शादी करवा लेते। राजू तो शादी कर ले। हाँ हाँ हाँ, कर लेना, हमें बड़ा मजा आएगा, है ना, है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। राजू, इसमें तो सोचने का क्या यार, सीधा सीधा हाँ बोल देने यार। अरे तुम सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरे जले पे नमक लगा रहे हो? शादी कर ले, शादी कर ले। अरे राजू, इसको क्या हो गया? इसको कौन सा ससुराल जाना है? अरे समधी जी, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ समझी जी, मैं तो प्राणायाम कर रहा हूँ, सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए ना, बैठिए बैठिए। जी। अरे समधी जी, छोटा है ना इसलिए बैठिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जी। सास पे कंट्रोल। दुनिया का ऐसा कौन सा दामाद है जो अपनी सास पे कंट्रोल कर सके? समझी जी, आप भी समदन जी की तरह जोक मारने लग गए। अरे कुछ नहीं, बस अंदर मैं राजू को शांत करने के लिए 2 जोक सुना रहा था। हो गया शांत वो? नहीं नहीं, राजू बेचारा तो बहुत दुखी है, बहुत उदास है। वो दुखी नहीं होता, वो दुखी करता है। आपको नहीं पता उसका बेचारा बाप सुधाकर कितना दुखी है उससे। ऐसी ऐसी बातें किस तरह से आपके साथ शेयर करूं ये मुझे पता नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया कि उसने क्या किया है। छोड़िए ना वो बातें समधी जी, आप भी किन बातों में आ गए? नहीं नहीं, आप सुनिए समधी जी, तब आपको पता चलेगा कि उसे देखते ही मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है। क्यों समधी जी? सबसे पहले तो उसने अपने पिताजी मिस्टर सुधाकर, मेरे अच्छे दोस्त को बेवकूफ बनाया। उनके ना कहने पर भी यहाँ मुंबई आ गया। फिर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे लोखंडवाला में एक फ्लैट खरीदवाया। वो फ्लैट खरीदने के बाद उस फ्लैट को उसने किराए पे चढ़ा दिया। अब उसका वहां पर मन नहीं लगता, इसलिए वो वहां पर नहीं रहता। रहना तो वहीं चाहिए जहां मन को शांति मिले समधी जी। अरे उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो दिन भर हमारे घर में पड़ा रहता है। पड़ा नहीं रहता समधी जी, बेचारे को हमारा परिवार पसंद है। अब हमारे अलावा है ही कौन उसका, अकेला है बेचारा। आज सुबह ही हमें कह रहा था कि वो अकेले से दुकेले होना चाहता है। मतलब वो शादी करना चाहता है समधी जी। हे भगवान, कौन है वो दुर्भाग्यनी जिससे वो शादी करेगा?
लगता है आप हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते समधी जी। ठीक है, हम खुद ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। हम चलते हैं। अरे समधी जी, अगर आप इस तरह रूठ जाएंगे तो मुझसे तो मेरा ईश्वर रूठ जाएगा। अब मैं नहीं बोलूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप बोलिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे पापा से बात करें। हमारे पापा से? नहीं नहीं, ऐसा राजू कह रहा था कि हम उनके पिताजी सुधाकर जी से बात करें कि वो बेचारा कितना हैंडसम है। हम चलते हैं। आई एम सॉरी समधी जी, आई एम वेरी सॉरी। प्लीज बताइए। जी, हमें सुधाकर जी से ये कहना है कि राजू के साथ सारे गिले शिकवे मिटा दें और उसे अपना लें और उसकी शादी के लिए मुंबई आ जाएं। यानी राजू सचमुच शादी कर रहा है? जी, एक बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की है, शब्बो। शब्बू, वही लड़की जिसका फोन आपके फोन पर आया था? जी जी, वही लड़की। अब समझी जी, बात यह है कि हम सुधाकर जी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से राजू के लिए बात कीजिए। लेकिन समझी जी, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, मैं बात करता हूँ आपके लिए। हमारे लिए नहीं समझी जी, राजू के लिए। I mean, राजू के लिए। जी। हेलो धीरू, अरे कैसे हो मेरे दोस्त? बहुत दिनों के बाद याद किया। नकारे और नालायक बेटे के बाप को याद भी कौन रखेगा? क्या हुआ समधी जी? अब समधी जी, मुझे बहुत मुश्किल काम लग रहा है ये। हम चलते हैं। एक मिनट, ओके, मैं बात करता हूँ। जी। हाँ भाई सुधाकर, कैसे हो? अरे मैं तो उठ गया हूँ। अरे वो नालायक कितनी उधारी करके गया है कि चुकाते चुकाते मर गया हूँ मैं। सुधाकर, मैं जानता हूँ कि वो एक नंबर का निकम्मा है, नालायक है, लेकिन है तो तेरा ही बेटा ना। यही याद दिलाने के लिए फोन किया तूने मुझे? सुधाकर, मेरी बात तो सुनो यार। मेरी बात सुन। जब तक एक दोस्त बोलेगा दूसरा दोस्त सुनेगा। जैसे ही तू राजू के पिता से बात करेगा वो फोन रख देगा। ठीक है सुधाकर, तू फोन रख दे। वो क्या? समझी जी, आप तो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, और मैं ये भी नहीं कह सकता था कि मैं राजू के बारे में बात नहीं करूंगा। आई एम सॉरी समझी जी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। धीरू, धीरू क्या बात है? आप बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं उषा, मैं समधी जी का काम नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं सुधाकर को राजू की शादी के लिए मना लूं, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं पाया। ओह, कौन सुधाकर? सुधाकर देसाई, मेरा दोस्त, वो उस निकम्मे राजू का बाप। कौन राजू? राजू अपूर्व का दोस्त। अब ये मत पूछना कि कौन अपूर्व, ये तो समझ में नहीं आता कि मैं समधी जी के सामने किस मुंह से माफी मांगू। आप चिंता मत कीजिए, मैं समधी जी से बात करूंगी, मैं मना लूंगी उन्हें, मैं माफी भी मांग लूंगी। हाँ? ये एक मिनट, किससे माफी मांगोगी? राजू से। राजू से नहीं, समधी जी से माफी मांगनी है। वो भी इसलिए क्योंकि मैं सुधाकर को राजू की शादी के लिए मना नहीं सका, समझी? हाँ, गांठ बांध लो ना डार्लिंग, प्लीज गांठ बांध लो ना। हाँ। तो फिर याद रहेगा। समधी जी से माफी मांगनी है, समधी जी से माफी मांगनी है, समधी जी से माफी मांगनी है। शाबाश। जल्दी ना, कोई शीशा तो नहीं, एक टेस्ला भी और टूट गया। राजू भाई, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा आपके पिताजी को समझाने का। मैं जानता हूँ अपने बाप को, पिताजी को, वो नहीं मानेंगे। अभी यहाँ पर उसकी बुआ आ जाएगी और पूछेगी तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा अपना बाप?
यहू 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 यहू। ओए पुत्र फिक्र न कर, तेरा प्यार इथे आएगा। और जाकर बुला थोड़ी शब्दों की बोलू और मैं गल करूंगा। बैठा क्या है खोते दे पुत्र, उठ और जाकर बुला ले शब्बो दी बुआ नू और कह दे कि तेरा प्यो सुधाकर देसाई शादी करवाने वास्ते तैयार हैगा। अरे माँ, ये क्या कर रही है आप? ये क्या कर रही है आप? पहचान लिया मैनू? कोई नहीं, ये तो क्या हुआ अपूर्वा, ठीक से टाइम नहीं मिला था ना, इसलिए रिहर्सल ठीक से नहीं हुआ। लेकिन शब्बों की बुआ आएगी ना, तब देखना मेरी एक्टिंग। अरे आपसे किसने कहा था सरदार जी बनने के लिए? अरे किसने कहा, मतलब मैं तुम तीनों की माँ हूँ ना, और राजू तुम्हारा दोस्त है तो मैं उसकी भी माँ हुई ना, तो मैं ना बाप बनकर उसकी शादी करवाऊंगी। अरे माँ जी, किंतु राजू का पिताजी सरदार जी नहीं है, वो तो देसाई है, सुधाकर देसाई। तो सरदार में देसाई नहीं होता है क्या? अरे प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि राजू के पिताजी जो हैं वो अंकल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपको अगर अंकल इस गेटअप में देख लेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? मतलब समधी जी राजू के पिताजी को अच्छी तरह से पहचानते हैं। हाँ। कोई गल नहीं, मैं राजू का चाचा बनकर आऊंगी। चाचा को तो नहीं पहचानते होंगे ना? नहीं माँ, आप 1 मिनट में पकड़ी जाओगी। नहीं। अरे अपूर्वा जी, आप कौन? प्लीज प्लीज मान जा। नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो 100% होगी यार। प्लीज मुझे नहीं बनना यार तेरा चाचा। तू चाचा नहीं बनेगा? नहीं तो ठीक है, अगर आज मुझे यहाँ मेरा चाचा नहीं मिला, कल से तुझे तेरा। हाँ, इनको भी नहीं पता चला कि मैं दामिनी हूँ। समधन जी, आप इस भेस में? क्रिसमस आ रहा है ना, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में माँ हिस्सा ले रही है। प्रीति जी की चमकती हुई बिंदी सा, उषा आंटी से पूछे क्या वो यहाँ कुछ कहने आई थी? हाँ, भूल गई। तो जाने दीजिए। नहीं, याद है ना, मुझे समधी जी से माफी मांगनी थी धीरू की तरफ से। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि राजू के लिए उनके पिताजी को वो मना नहीं पाए। समधी जी कहाँ है? अरे राजू को कैसे पता होगा? मैं पिताजी को बोल दूंगा, फिलहाल वो संध्या पाठ कर रहे हैं। ठीक है, चलती हूँ। अच्छा, सत श्री अकाल। बाय, चलो ना अभी। देखा अपूर्वा, तुम लोगों ने ना मुझे मेरी आवाज से पहचान लिया, इन्होंने नहीं पहचाना। तो मैं क्या कहती हूँ कि मैं राजू का चाचा बन जाती हूँ, तुम लोग ना मेरी आवाज की डबिंग कर लेना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिलहाल आप जाइए और नॉर्मल होकर आइए। नहीं, मुझे बनना है राजू का चाचा। एक मिनट, मेरा बाप नहीं आ सकता, लेकिन चाचा तो आ सकता है ना? हाँ चलो, मैं रिहर्सल शुरू करती हूँ। नहीं माँ, रुको, आप नहीं। हाँ अपू, 1 मिनट। माँ, अब इन तीनों में से कोई एक बनेगा मेरा चाचा। ये कहाँ गए? हे ईश्वर, अब तू ही कुछ कर। अपूर्वा, अरे क्या कर रहा है तू? राजू, तू पहले खड़ा हो जा। क्या कर रहा है? अपूर्वा देख, ये दोनों तो अपनी भाषा कारण पकड़े जाएंगे, पर तू तो एक्सपर्ट है ना, तू तो पंकज की माँ भी बना था, मतलब पीटर की माँ भी बना था ना। मैंने तेरे लिए पूरी की पूरी नकली फैमिली खड़ी कर दी, तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। प्लीज मान जाना, आज दोस्ती निभाने का तेरा वक्त है। अरे क्या मान जा यार, ये क्या बच्चों का खेल है? अगर अंकल ने तेरे पिताजी को ये बताने के लिए फोन किया कि आपका भाई मतलब राजू का चाचा यहाँ पर आया है, तो 2 मिनट में भांडा फूट जाएगा। अपूर्व, उसका चिंता तुम मत करो, राजू का पिताजी को अंकल जी कभी भी फोन नहीं करेगा। अच्छा, तुझे पूछ के फोन कर दे वो। पहले हमारा बात तो सुनो अपूर्व, हमारे पास एक मस्त आइडिया है, बहुत दिमाग वाला आइडिया है। किंतु उसके लिए अंकल जी का फोन में हमको पहले गंडगोल करना होगा।
अर्थात मतलब क्या करेंगे आप? हाँ बताता देखो, हम क्या करेगा, बाजार जाके एक तू नया सिम कार्ड खरीदी करके लाएगा, फिर चुपके से अंकल जी का फोन अपने कब्जे में लेगा और वो जो नया सिम कार्ड है उसका नंबर उनके फोन में, जो राजू का पिताजी का नाम है ना क्या सुधाकर देसाई, वो जगह पे हम चेंज कर देगा। तो जब भी अंकल जी सुधाकर देसाई को फोन करेगा तो बेल किधर बजेगा, हमारा वाला फोन पे जो नया सिम कार्ड हम खरीदी किया है। और जब वो फोन बजेगा तो हम राजू का पिताजी का यानी कि सुधाकर देसाई का आवाज में उनको बोलेगा कि सुनो धीरू भाई, हमारा बेटे का तुम तुरंत शादी करवा दो और वो शादी करा देगा। अरे वाह, अरे मेरा बेटा, क्या माइंड ब्लोइंग आइडिया दिया आपको मांझा यार। देख एक मिनट आइडिया बहुत ग्रेट है, लेकिन ऐसा है कि अंकल ने राजू के पिताजी को फोन किया तो वो रिंग तेरे सेल पर बजेगी। हाँ बराबर। लेकिन अगर सामने से राजू के पिताजी का अंकल को फोन आया तो वो रिंग कहां बजेगी, या हम चारों के कान के नीचे बजेगी? ऐसा बात करता है अपूर्व तुम। अरे यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हम सबसे पहले सोचा है। हम क्या करेगा, जिस टाइम में यही सब फोन में नंबर चेंजिंग करेगा ना, उसी टाइम में सुधाकर देसाई का नंबर पे से सुधाकर देसाई का नाम हटाकर राजू का नाम लिख देगा, तो अंकल जी का नजर में वो नंबर राजू का हो जाएगा। अरे वाह वाह, अरे देखना, देख अंकल राजू से इतनी नफरत करते हैं कि राजू का नाम सेल पर देखकर कभी फोन नहीं उठाएंगे और उनके पिताजी से कभी बात नहीं हो पाएगी। अरे गुड, क्या आइडिया दिया। प्लीज मान जा। नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो 100% हो गया। प्लीज मुझे नहीं बनना यार तेरा चाचा। तू चाचा नहीं बनेगा? नहीं तो ठीक है, अगर आज मुझे यहां मेरा चाचा नहीं मिला तो कल से तुझे तेरा बाप नहीं मिलेगा। कल क्या, अभी से नहीं मिलेगा। अभी दाढ़ी मूंछ निकाल के फेंक दूंगा, फिर देखना अंकल के गुस्से से तुझे ये तो क्या, वो ईश्वर भी नहीं बचा सकता बेटा। तू धमकी दे रहा है मुझे? हाँ, इसको पकड़ो, इसकी दाढ़ी मूंछ निकालो। अपूर्व भैया आप ये क्या कह रहे हैं? और नहीं तो क्या, तो चाचा बनने के लिए दाढ़ी मूंछ तो लगानी पड़ेगी ना। मतलब तुम मान गया? नहीं समझी जी, सुधाकर राजू के लिए मुझे फोन नहीं करेगा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा नाराज है राजू से। वो आपको अवश्य फोन करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो मैं अपनी दाढ़ी मूंछ निकाल दूंगा। झूठ मत बोलो। समझी जी, ये क्या है? नृत्यासन जी, नृत्यासन। नृत्यासन, अच्छा जी। क्यों? वो हमने बताया था ना आपको कि सैर पर जाने से पहले शरीर में नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, गर्म करने के लिए। हाँ, वार्म अप के लिए आपने कहा था। मैं भी करूंगा। अरे तो नेकी और पूछ आइए समधी जी। ढिंक टका ढिंक टका ढिंक टका ढिंक टका ढिंक टका ढिंक टिक्का ढिंक टिक्का। मजा आ रहा है समधी जी? टका मजा तो आ रहा है, लेकिन तब आएगा ढिंक टक्का जब आप मुझे माफ कर देंगे। ढिंक टक्का। माफ? वो किस लिए समधी जी? वो इसलिए क्योंकि मैं राजू की झूठी तारीफ नहीं कर पाया। मैं राजू की शादी के लिए सुधाकर को मना नहीं पाया। मैंने उषा को भेजा था आपके पास माफी मांगने के लिए, लेकिन आप मिले नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आकर आपसे माफी मांग लूं। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो तो निपट गया। अब पापा आपको सामने से फोन करेंगे। पापा? आपके भी पापा है? आपने मुझे बताया नहीं समधी जी। अरे नहीं, हमारे पापा नहीं, राजू के पापा आपको सामने से फोन करेंगे, तब आप उन्हें बता देना। नहीं समधी जी, सुधाकर राजू के लिए मुझे फोन नहीं करेगा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा नाराज है राजू से। अरे नहीं समधी जी, वो अब नहीं रहे। सुधाकर नहीं रहा? नहीं, वो अब नाराज नहीं रहे समधी जी। अच्छा, वो आपको अवश्य फोन करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो मैं अपनी दाढ़ी मूंछ निकाल दूंगा। नहीं समधी जी, इतनी कठिन प्रतिज्ञा मत लीजिए उस नालायक निकम्मे राजू के लिए। समझी जी, छोड़िए इन बातों को, आइए
नृत्य आसन करें जी। दिल खोल कर करें। ढिंक टका 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 ढिंक टका। इसको एक अच्छा आइडिया के जरिए आप हमारा फोन भी नहीं उठाता है। अरे क्या भाई, तू घर की घर पे फोन कर रहा है। हमको क्या मालूम कि अभी तो तुम घर में पड़ा है। घर में है ऐसा थोड़ी हमको आइडिया था। बोल क्या काम है। देखो राजू, वो जो हम तुमको आइडिया दिया था ना, माइंड ब्लोइंग, क्या बात है मेरा भाई, थैंक यू वेरी मच। वो सब ठीक है, किंतु हमको ऐसा लगता है कि जो आइडिया हम तुमको दिया है उसमें बहुत खतरा है, हमको ये सब नहीं करना चाहिए। क्या बात कर रहा है, कोई खतरा नहीं है। वो तुमको ऐसा लगता है खतरा नहीं है। अगर अंकल जी ने हमारा इतना भी आवाज पहचान लिया ना तो तुमको तो लात मार के घर से निकाल ही देगा, हम भी आउट हो जाएगा। कैसी बात कर रहा है तू। मतलब आप तो खतरों के खिलाड़ी हो, चैंपियन हो। वो सब ठीक है, किंतु आज तक इस घर में हम जितना भी खतरा उठाया राजू, वो सब अपना पल्लवी शाह के लिए उठाया है। अभी हम तुम्हारे लिए खतरा उठाता है, इसमें तो हमारा कोई फायदा नहीं है। बोलो, है कोई फायदा? अच्छा तो ये बात है, तो क्या चाहिए आपको। प्रॉमिस। प्रॉमिस किस बात का? हेल्प करने का प्रॉमिस। ओके दिया। पक्का प्रॉमिस? पक्का। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। मदर प्रॉमिस? मदर प्रॉमिस। फादर प्रॉमिस? बजा बे। सुनो सुनो, प्रॉमिस किया। थैंक यू थैंक यू। बता क्या मदद चाहिए। बहुत सिंपल है, देखो जब तुम्हारा और शब्बों का सेटिंग हो जाए, अरे शादी हो जाए, तो हमारा और पल्लवी का भी चक्कर चलाओ ना थोड़ा। अच्छा बेटा, घूम फिर के फिर वही बात। बस इतनी सी बात, ये तो मेरा फर्ज है। पक्का तू हमारा हेल्प करेगा? अरे देख, कल सुबह मैं कैसे तेरी तारीफों के पुल बांधता हूँ। थैंक यू राजू। हाँ। एक आपका फोन है। हाँ। और एक दो दूसरा फोन है। अभी हम इसको क्या करेगा, ऐसा शफल करेगा। इक्का बेगम बादशाह, इक्का बेगम बादशाह, इक्का बेगम बादशाह, इक्का बेगम बादशाह, इक्का बेगम बादशाह। धीरे बेटा, मोबाइल फोन है। आराम से करता है। ये देखिए, इक्का बेगम बादशाह, इक्का बेगम बादशाह। आप बताइए अंकल जी, किधर है आपका बादशाह, किधर है आपका बेगम? मतलब आपका मोबाइल फोन किधर है इसमें से, बोलिए कौन सा आपका है? अरे आप लोग ऑफिस जा रहे हो? जी। परेश बेटा, समधी जी के मोबाइल के साथ हेरा फेरी कर ली ना। फोन की हेरा फेरी? मेरे फोन की हेरा फेरी?